हम लोग बाराती गए थे, हम लोग देखे हैं जो व्यवस्था थी। तिलक में 5,000 रुपया दिए, एक अंगूठी दिए। मास्टर साहब उनको पैसा नहीं चाहिए था, 5,000 रुपया वापस कर रहे थे। आलोक के पिताजी 5,000 वापस कर रहे थे कि हमको लड़की, हमारी पढ़ने वाली लड़की, हम उसको पढ़ाएंगे, उसको बहू कभी नहीं पूछे। पूरे इनकी कहानी जानते हैं। अब आप मीडिया पे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दें, जिस परिवार से है वहाँ तक ये बीए करके आई थी यहाँ। उसी सफाई कर्मी और उसी मास्टर की धन से, पैसे से आपने पढ़ा है, आपने शिक्षा ग्रहण किया है, कोचिंग किया है, आप इलाहाबाद रूम रह के रही हैं, अच्छी मोबाइल आपको दी गई थी। तब तो यह चतुर्थ श्रेणी का नहीं लग रहा था, आज चतुर्थ श्रेणी का लग रहा है। आपके लेवल का मिल गया दुबे जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। यहाँ से पटना तक सुनाई दे रहा है कि फला ने अपनी बीवी को बुला लिया है पढ़ने से। जिस ग्राम सभा में हमारे यह मामला है, इस ग्राम सभा के अगल बगल 10 गांव तक कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ, बहू मत पढ़ाओ। जैसे एक ज्योति मौर्य की वजह से पूरे समाज को यह संदेश, गलत संदेश गया है। गया कि नहीं गया है? यह शिक्षा करके, इनकी सारी व्यवस्था करके, यहाँ से धन व्यवस्था करके, यह जहाँ से आई हैं, जहाँ इनका घर था पहले, इनका उसको कहते हैं नैयर, इनके पिताजी का मायके से भी बहुत अच्छे संपन्न परिवार की नहीं थी। हम लोग बाराती गए थे, हम लोग देखे हैं जो व्यवस्था थी। तिलक में 5,000 रुपया दिए, एक अंगूठी दिए। मास्टर साहब उनको पैसा नहीं चाहिए था, 5,000 रुपया वापस कर रहे थे। आलोक के पिताजी 5,000 वापस कर रहे थे कि हमको लड़की, हमारी पढ़ने वाली लड़की, हम उसको पढ़ाएंगे, उसको बहू कभी नहीं बुझे, लड़की की तरह रखे, उसको पढ़ाए। आज हो गई, 2 बच्चे हो गए। 2016 में 2 बच्चियां हो गई, आप हो गई। फिर उसके बाद जब थोड़ा सीट मिली अच्छी, तो आपको समझ में आया कि नहीं, मैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की पत्नी हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा सम्मान जा रहा है। उसी सफाई कर्मी और उसी मास्टर की धन से, पैसे से आपने पढ़ा है, आपने शिक्षा ग्रहण किया है, कोचिंग किया है, आप इलाहाबाद रूम रह के रही हैं, अच्छी मोबाइल आपको दी गई थी। तब तो यह चतुर्थ श्रेणी का नहीं लग रहा था, आज चतुर्थ श्रेणी का लग रहा है। आपके लेवल का मिल गया दुबे जी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। आप छोड़ दें, तलाक ले लें, वो बात अलग की है, लेकिन यह हमारे क्षेत्र में बड़ी बदनामी की कारण है। ज्योति मौर्य, और ज्योति मौर्य चूँकि हम उनके पड़ोसी हैं मास्टर साहब के, इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने जो, हम तो सुन रहे हैं कि मुकदमा दहेज उत्पीड़न का लगाई हैं कि 50,000 रुपया मांग रहे हैं, फॉर्चूनर मांग रहे हैं 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया। हम आपको बता दें, इनको पढ़ाने में उनके पूरा परिवार 50 लाख रुपया लगाया होगा। जब आप पढ़ लिख ली, आपने सब कुछ कर लिया, जब ये बताइए, जब आप किसी नौकरी में बैठ गई या PCS हो गई, आप गैजेटेड अधिकारी हो गई, आप वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आपको भी चाहिए ना कि अब आज पूरा परिवार लग के तैयार करके आपको एक स्तंभ की तरह खड़ा किया, आज आप उसको निगलेक्ट करेंगी, किक मार देंगी। सब की बात है। इनको, ऐसे अधिकारियों के बारे में हम लोग क्या कहें, हम तो पूरे इनकी कहानी जानते हैं। अब आप मीडिया पे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दें, जिस परिवार से है वहाँ तक ये बीए करके आई थी यहाँ। बीए करके यहाँ आई थी, बीए करने के बाद 7 साल यहीं पे पढ़ी हैं। 2 महीने नहीं रही हैं, यहाँ से इलाहाबाद भेज दी गई कि पढ़ने में इनको कोई असुविधा ना हो। आज कर रहे हैं कि नहीं, ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। तो मैंने किसी चैनल में देखा कि उन्होंने कहा कि मैं LKG से हमको आलोक मौर्य ने पढ़ा है, चुटकी ली है। अरे चुटकी क्या लेंगी, अगर सत्य अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे कि हम लोग पड़ोसी हैं, मतलब इतनी बड़ी अधिकारी एक महिला हो के अगर यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यह क्षेत्र और गांव की मांग है। धन्यवाद सर।